फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए वीडियो में। तो ये मेरे मैरिज से रिलेटिव पार्ट 3 वीडियो है। तो आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 तो देखे ही होंगे। उसमें आप लोगों को मैंने बताया है कि मेरे हस्बैंड से मेरी तलाक हो गई थी और तलाक के बाद वो फिर मुझे लेने आए थे। तो वो सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में शेयर किया है। और आप लोग मुझे बोल रहे थे, बहुत सारी बहनें कमेंट किए थे मुझे कि दीदी एक ही वीडियो में क्यों नहीं बता देती हो सब कुछ। तो मैं ये बोलना चाहूँगी उन कुछ बहनों को कि एक वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इस वजह से मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके बोल रही हूँ आप लोगों को। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं बताऊँगी आप लोगों को कि मेरे पति मुझे दोबारा लेके गए, तब लेके जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। लेके जाने के बाद ये घटना उससे भी बड़ी थी मेरे लिए, जिस घटना से मैं बिल्कुल अनजान थी। मैंने सोचा था कि सब कुछ सही हो जाएगा। तो हुआ ये था कि मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए और यहाँ से मेरे पापा मम्मी कोई मुझे भेजना नहीं चाह रहे थे और एक बार भेजना भी चाह रहे थे। ऐसा उनका मन था, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद लड़की को उस घर में भेजने से सबको डर लगता है और मुझे भी डर लग रहा था। पर मैं इसलिए गई थी क्योंकि मुझे दोबारा शादी नहीं करनी थी। आप लोगों को मैंने बताया ही होगा। और उस दोबारा शादी नहीं करूँगी और उस सम्मान को बचाने के लिए मैं बहुत दूर तक चली गई थी। वो ऐसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं उनके साथ दोबारा चल पड़ी थी और मेरे पापा यहाँ से वहाँ पर जाकर मुझे लिखा पढ़ी करके थाने से वहाँ पर रख के आए थे। और मेरे हस्बैंड मुझे लेके अलग रह रहे थे। पापा ने एक लड़की की गृहस्थी में जितनी सारी सामानें ज़रूरत होती है, आप लोगों को पता है एक घर में बहुत सारी सामान चाहिए होता है रहने के लिए, वो सब कुछ मेरे पापा वहाँ पर मुझे दिला के मेरे हस्बैंड के साथ रेंट के घर में रख के मुझे आए थे। और मैं सोच रही थी अब सब कुछ सही हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड मुझे रेंट के घर में इसलिए रखे थे क्योंकि उनके घर से मुझे एक्सेप्ट नहीं किए थे बिल्कुल। और उन्हें ये बोल दिया गया था कि अगर तू उस लड़की के साथ रहेगा तो हम लोग तुझे प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं देंगे। और मैं उनके साथ इसलिए गई थी क्योंकि मैं उनको इतना पहचान गई थी कि वो इंसान अच्छा है। जब हम दोनों की तलाक हुई थी तब हम दोनों की पर्सनल कोई लड़ाई नहीं थी। मेरे हस्बैंड के साथ किराए के घर में खुशी खुशी रह रही थी और मेरे हस्बैंड से तब तक उनके फैमिली वालों ने सब कुछ छीन लिया था। उनका अपना बिजनेस था जो पापा का था, वो खुद संभालते थे, वो सब कुछ उनसे छीन लिया था। फिर मेरे हस्बैंड ने लोन लेके बिज़नेस फिर से स्टार्ट किया। वही बिज़नेस उन्होंने फिर से स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद हम दोनों बहुत अच्छे से और खुशी खुशी 6-7 महीने अलग रहे। और जब मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छा इनकम हो रहा था और हम लोगों को दोबारा घर बुलाया गया, मेरे ससुर जी थे वो पहले से ही बहुत ज़्यादा बीमार थे और बीमारी के चलते वो नहीं रहे। और उसके बाद पूरे रिश्तेदारों के बोलने के बाद हम लोगों को घर पे बुलाया गया। और मेरे ससुर जी जब जिंदा थे तब हम लोग जाते आते थे पर वहाँ पर रहते नहीं थे। तो उन्होंने हमें बोला था कि मेरे को और मेरे हस्बैंड को बोला था कि मैं सही हो जाऊंगा उसके बाद तुम दोनों को घर पे ले आऊँगा। पर वो फिर रहे नहीं कि रिश्तेदारों के बोलने के बाद हम दोनों को घर पे बुलाया गया, बल्कि उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी फिर भी। और ये चीज़ हमें नहीं पता था पर मेरे हस्बैंड जाना चाहते थे क्योंकि उनके पिता नहीं थे उस टाइम और वो सोच रहे थे अब घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। इसी वजह से हम लोग घर गए। पर घर पे जाने के बाद हम लोगों के साथ हुआ ऐसा कुछ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। रोज़ रोज़ मुझसे लड़ाई करते थे वो लोग। और मेरे हस्बैंड जब घर पे नहीं रहा करते थे काम के सिलसिले में, तब वो लोग मुझसे रोज़ लड़ते थे, झगड़ते थे। और मेरे हस्बैंड आते थे तो उनके कान भरते थे ताकि हम दोनों फिर से अलग हो जाएं। उनके मन में वो पुरानी चीज़ वो अभी तक नहीं भूले थे और अभी भी हम दोनों को अलग करने में ही लगे हुए थे। और ये चीज़ से मैं बिल्कुल अनजान थी। पर मेरे हस्बैंड को ये सारी चीज़ें समझ आ रही थी। वो जान चुके थे कि हम दोनों को फिर से अलग करने की साजिश चल रही है। इसीलिए वो उनके किसी भी बात पर अपना दिमाग नहीं लगाते थे क्योंकि उनको ये चीज़ पता चल गई थी। फिर हुआ ये कि जब उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही, तब लॉकडाउन आया, तब मेरे हस्बैंड का बिजनेस एकदम बर्बाद हो गया। उस टाइम
उनको पता चल गया था कि इनके पास अब कोई पैसा कौड़ी नहीं है, तो मेरे हस्बैंड को उन्होंने बोला कि तू इस लड़की को छोड़ दे। और लॉकडाउन के चलते उनको पता चल गया था कि अब इनके पास कोई पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे हस्बैंड के पास। तो उसे हम लोग जैसा बोलेंगे वो वैसा ही करेगा, क्योंकि उसके पास पैसा है नहीं और उसको पैसे की ज़रूरत भी होगी। इस वजह से उन्हें बोला गया कि तू इस लड़की को छोड़ दे, इस लड़की को छोड़ देगा तो तुझे सारी प्रॉपर्टी हम लोग दे देंगे और सब कुछ तेरा है और तुझे ही दे देंगे। और अगर तू इस लड़की के साथ रहेगा तो हम लोग तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। तूने इस लड़की में ऐसा क्या देखा है कि तू इस लड़की को नहीं छोड़ना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड को बोला जाता था और मेरे हस्बैंड उनकी किसी भी बात पर राज़ी नहीं हुए, क्योंकि वो दोबारा मुझे नहीं खोना चाहते थे। इस वजह से फिर हुआ ये कि उनकी सारी कोशिश नाकाम रही। फिर उन्होंने अपना रंग दिखा दिया और एक दिन रात को 8 बजे से जवाब ये आया कि तुम तुम्हारा देखो, हम हमारा देखेंगे, तुम अपना खाना खुद बनाओ, हम लोग किसी को खिला नहीं सकते, ऐसा करके। और उस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम लोग एक साथ खाना बनाते थे, इस वजह से हमारे पास कुछ भी नहीं था। पर हम दोनों हस्बैंड वाइफ उस दिन भूखे रहे और रात गुजारे कैसे भी करके। फिर सुबह उठ के वो सारे सामान लाए, फिर हम लोग खाना बना के खाए। ऐसा हमारे साथ हुआ। और लॉकडाउन में बहुत सारी उतार चढ़ाव आई है, क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड का बिजनेस रहा नहीं था और पैसा कौड़ी बिल्कुल नहीं था। पर वो लोग कभी भी हमारे तरफ मुड़ के नहीं देखते थे। उन लोगों के पास सब कुछ था, क्योंकि उन लोगों के पास तो पहले से ही सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं था। और लॉकडाउन के टाइम में मेरे पापा के घर पे भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि स्टेट ही अलग है, राजस्थान है और उधर एमपी है। तो पर यहाँ तक भी सही था। उसके बाद उन लोगों ने फिर से मेरे नाम पे कोर्ट केस किया कि मैं उन लोगों को परेशान करती हूँ, ऐसा कह के। अब हम लोगों को वो लोग नोटिस पे नोटिस भेजते थे कि घर खाली कर दो, घर खाली कर दो, क्योंकि हम लोग नीचे रहते थे। इस वजह से फिर मैं बहुत दिनों तक कोर्ट केस लड़ी। फिर से मेरे लाइफ में कोर्ट केस आया, फिर से कोर्ट केस में उलझी और मैं बहुत दिनों तक कोर्ट केस में उलझती रही। पहले मेरी मम्मी पापा मेरे साथ थे और मैं उनके साथ थाना कोर्ट इधर जाया करती थी। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा रोती थी कि मुझे नहीं जाना, मम्मी पापा आप लोग चले जाओ, क्या आप लोगों के जाने से काम नहीं होगा। मैं ये सारी बातें किया करती थी। पर उस टाइम मेरे पापा मम्मी भी मेरे साथ नहीं थे और मैं अकेली कोर्ट जाया करती थी। बहुत दिनों तक ये कोर्ट केस भी चला और मैं ये सब कुछ झेल रही थी, बस सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी को बचाने के लिए और उस सम्मान को ना खोऊं, इस वजह से मैं इतना सब कुछ कर गई। पर उस सम्मान को मैं कभी बचा नहीं पाई। मैंने बहुत कोशिशें की मुझे घर से निकालने के लिए। और लॉकडाउन में मैं कहाँ जाती, कहाँ किराए से रहती दूसरे घर में, इसीलिए हम लोग वहीं पर थे। और कोर्ट केस तो लगा ही रहे थे वो लोग और मेरे ऊपर हजारों लांछन लगाते थे रोज़। मुझे ऐसा बोला जाता था कि मेरे पैर अच्छा नहीं है, मैं कुलक्षणी हूँ। ऐसा बोला जाता था कि तू इसको लाया है इसीलिए तेरे पापा चले गए हैं, ये कुलक्षणी है, इसे छोड़ दे। ये सारी चीज़ें मैं बहुत दिनों तक झेली हूँ, बहुत दिनों तक। उन लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया उन लोगों ने कि शादी से पहले ये बोले थे कि एक ही लड़का है, सब कुछ इसी का है, आप लोग लड़की दे दीजिए क्योंकि सब कुछ इसी का रहेगा, कौन है, ये सारी चीज़ें बोल के मुझे लिया गया था। और आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आज मुझे दोबारा उस घर में लिया गया, इस वजह से मेरे हस्बैंड से सब कुछ छीन लिया। ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ कि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। कई बार तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे कि दीदी आप अपने पापा के घर क्यों रहते हो जब आपका पति आपको दोबारा लेके गए थे। तो मैं उन बहनों को बताना चाहती हूँ, हस्बैंड लॉकडाउन के पहले से बिजनेस करते थे, वो जॉब नहीं करते थे। जब उनसे सब कुछ छीन लिया गया तब हम लोग बहुत दिनों तक हम दोनों मेरे पापा के घर पे रहे और फिर जाके बड़ी मुश्किलों से उन्होंने जॉब ढूंढा और जॉब ढूंढ के वो अभी ऐसा जॉब करते हैं जिस जॉब में उनको हमेशा बाहर बाहर रहना पड़ता है। वो एक जगह पे नहीं रहते हैं, उनकी जॉब ज़्यादा अच्छी नहीं है। जब तक उनको अच्छा जॉब नहीं मिल जाता तब तक वो मुझे पापा के घर में रख रहे हैं, क्योंकि मैं अकेली मेरी बेटी को लेके कहीं रह नहीं सकती। और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि झूठ बोल के सब कुछ आप ही का रहेगा ऐसा बोल के मुझे लिया गया है। और लेने के बाद
आज मुझे मेरे पापा के घर में रहना पड़ता है, कहीं किराए से रहना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करना पड़ रहा है। मेरे हस्बैंड वो भी एक एक रुपए के लिए इधर उधर जॉब कर रहे हैं। मेरे पापा कभी उस घर में मेरी शादी नहीं करवाते। मेरे पापा तो क्या, किसी के पापा भी अपनी लड़की की शादी ऐसे घर में नहीं करवाएंगे अगर उनको पता लग जाए कि शादी के बाद वो लोग अपने लड़के को सारी चीज़ों से बेदखल कर देंगे और उसको घर से ही भगा देंगे। तो ऐसे लड़के के हाथ कोई नहीं अपनी लड़की देगा। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने मेरे साथ किया है। और आप लोग मुझे बोलते हो कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बोलती हूँ, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जिसके साथ होता है उन्हीं को पता लगता है, और जो इस राह से गुजर रहा है उनको ही पता लगता है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि उनके साथ भी ऐसा होता है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि मैंने भी इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश की है, पर जो चीज़ पहले से सही नहीं होती है वो बाद में कभी सही नहीं होती है। और मुझे अब उन लोगों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं तो उन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहती हूँ अब, क्योंकि मुझे अब उन लोगों से कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मेरी जान वहाँ से बच के आई है। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तलाक से डरती थी और तलाक के बाद दोबारा जाने से भी डरती थी, और जाने के बाद ये सब होगा इसका भी मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था। और अब उसके बाद जाके मेरे साथ जो घटना घटी उसका तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। इस वीडियो में ये सब इसलिए बता रही हूँ कि मैं एक ऐसी लड़की जो हमेशा डरती थी, डर डर के मैं इतना सब कुछ कर गई, वहाँ पे चली गई, बल्कि वहाँ पर जाना भी मेरे लिए मुश्किल था। और मैं उन बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक मामूली सी लड़की, मैं इतना डरती थी। मैं एक गांव की लड़की हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, हर चीज़ से डरती थी। कोर्ट जाने से, थाने जाने से, हर चीज़ से मैं डरती थी। मुझे किसी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था। फिर भी मैं दोबारा गई, दोबारा जाके मैंने इतना कुछ झेला, और झेलने के बाद मैं फिर आई। हर बार घर बसाने की कोशिश की, मैं सारी चीज़ें एक जगह पे किया मैंने, और मेरा घर बसाया। मैं अपने घर को अच्छे से सजा के रखती थी। आप लोगों को इसलिए इतना सब कुछ बता रही हूँ क्योंकि मैं अपने गृहस्थी बसाने के लिए हर बार मैंने कोशिश किया है, और हर बार मेरा घर तोड़ दिया गया। मैंने इतनी बार अपनी सारी चीज़ों को मैं एक जगह पे करती थी और उस घर को मैं सजाने की कोशिश करती थी, पर वो घर आज भी नहीं सजा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।